नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ और खुश होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है अभी और बहुत से स्कूल आजकल ऑनलाइन एजुकेशन आपको दे रहे हैं। वो चाहे जूम ऐप के थ्रू दे रहे हों या वीडियो बना के दे रहे हों, लेकिन बहुत से स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप भी शायद उसको बहुत अच्छी तरह से सीरियस ले रहे होंगे और आपको मेरे हिसाब से सीरियस लेना भी चाहिए। अब समय आ गया है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना होगा, ठीक है। बहुत डिपेंड होना होगा, एजुकेशन ऑनलाइन पर आपको डिपेंड होना होगा और उसकी आपको अपनी आदत बनानी होगी, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं है कि आप टीचर फेस टू फेस रहेंगे, पता नहीं टीचर फेस टू फेस आपके सामने कब तक आ पाएंगे। हो सकता है जुलाई अगस्त के बाद ये सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन तब तक आपका बहुत कुछ काम हो जाना चाहिए। सीबीएसई वैसे अपने कैलेंडर को सेट करेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ कोर्सों में चेंज किए जाएं, कोर्स कम या थोड़े बहुत एडजस्ट किए जाएं, या हो सकता है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, एग्जाम के टाइम को चेंज कर दिया जाए, कुछ न कुछ तो हुआ। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में समझता हूँ सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। जिस साल बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं उनके कुछ पेपर शायद सीबीएसई अभी लेगा, सभी पेपर तो नहीं लेगा। उन्होंने कहा है कि हम कुछ पेपर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो पेपर कब होंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने अपने 11th क्लास में एडमिशन शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ आपको अब 11th क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए। जो भी आप स्ट्रीम लेना चाह रहे हो, चाहे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी आपको अच्छी स्ट्रीम लगती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चूज़ करें और ऑनलाइन जो भी आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, जिस प्लेटफार्म के थ्रू भी आपको एजुकेशन दे रहे हैं उसे आप ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत से स्टूडेंट इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आप लोग जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी करना चाहिए, ठीक है ना। उनके पास एक अच्छा सा डिवाइस हो तो मैं समझता हूँ ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। डिवाइस मोबाइल हो, ठीक है, या तो उनके पास लैपटॉप है तो ये काम मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के पास सब लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप पे पेरेंट्स से ज़बरदस्ती खरीदवाने की कोशिश करें और पैसे नहीं हैं तो उसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या जिनके पास है व्यवस्था तो मैं समझता हूँ लैपटॉप की व्यवस्था उनको कर लेनी चाहिए पढ़ाई के लिए। आप ये काम वैसे मोबाइल पर भी कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप पर ये काम थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाता है। आपकी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं क्योंकि बातें बड़ी बड़ी दिखती हैं उस कंडीशन में, ठीक है। दूसरी बात मुझे आपसे ये भी कहनी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये है कि आप बाहर खेलने तो नहीं जा सकते, ठीक है, और आपकी उम्र के बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आप इंडोर कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है जूडो खेल रहे हैं आप, है ना, या इस तरह की कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कार्ड खेल रहे हैं, वो कोई गेम्स नहीं। गेम्स होने का मतलब है एक बार आपकी बॉडी से पसीना निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। आप इतनी एक्सरसाइज करें घर पर कि आपकी बॉडी से एक बार पसीना निकलना चाहिए। अपने घर की छत के ऊपर या अपने घर में ही कहीं पर आपको सुबह या शाम एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप केवल टीवी, लैपटॉप या मोबाइल पे बैठ के अपना समय खराब कर रहे हो। समय खराब नहीं मतलब समय लगा रहे हो, ठीक है। ज़रूरी ये है कि आपकी बॉडी से एक दिन में एक बार पसीना निकलना चाहिए। कहने का मतलब है आप एक्सरसाइज जरूर करें। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप निश्चित खुश रहेंगे, ठीक है, और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है खुश रहना, किसी तरह का टेंशन ना लें। कोरोना वायरस की वजह से अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा हो तो उससे बिल्कुल बचने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ उड़ के आएगी, उड़ के नहीं आएगी, बस आपको सावधानी बरतनी है। साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप लोग जो टीनेज हैं वो थोड़ा सा बात को नहीं मानते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनको सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। आपको पेरेंट्स जब कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के जाएँ, कहीं जा रहे हैं तो ठीक है, तो आपको मास्क लगा के जाना चाहिए और वापस जब घर आ रहे हैं तो आपको अपने हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ठीक है। सैनिटाइज मैं समझता हूँ अच्छे कंपनी के सैनिटाइजर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल सैनिटाइज से बेटर है कि आप साबुन और पानी से अपने हाथों को जब घर आ रहे हैं कहीं बाहर से तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों का पालन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि वायरस ज़बरदस्ती फैल रहा हो या फैल कैसे रहा है आपको पता है, एक दूसरे टच करने से, ठीक है ना, एक दूसरे पास जाने से। तो उनसे बचने की आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो आप तक वायरस नहीं आएगा, राइट। मैं समझता हूँ आप इन बातों का जरूर पालन करेंगे और साथ में आपका स्कूल जो भी आपको एजुकेशन दे रहा है उसको भी सीरियस लेंगे। यदि आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे बहुत सारे प्ले लिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज प्ले लिस्ट अवेलेबल है। 9th क्लास की,
10th क्लास 11 12 सबके अवेलेबल है। 10th क्लास का मेरा पेड कंटेंट अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हो। उसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा बुक है, रिफ्रेशर बुक के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सभी चीज़ आपको दे रखी है। आप इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने कोर्स को बिना किसी टीचर की हेल्प के ईमानदारी से पूरा कर सकते हो, ठीक है। जरूर इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप खुश रहेंगे, ठीक है। मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करते रहेंगे तो समय भी पास होता रहेगा। कई बार हम जब कोई काम नहीं होता तो बहुत जल्दी बोर होते हैं, और जल्दी बोर होते हैं तो फिर हमें सुस्ती छाती है, सुस्ती से आती है तो शरीर कुछ अजीब तरह से काम करता है, ठीक है। और जब हम काम करते रहते हैं तो अब हम एनर्जिक होते हैं, ठीक है ना। मैं समझता हूँ आप काम करते रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।